तारकासुर नाम के राक्षस के 3 पुत्र थे, तड़काक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वे ऐसे 3 नगरों का निर्माण करें जो हमेशा हवा में तैरते रहें और हर 1000 साल में केवल एक पल के लिए ही एक रेखा में आएं। ब्रह्मा जी की कृपा से मयासुर ने उनके लिए 3 अभेद्य नगर बनाए। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का नगर अंतरिक्ष में, लोहे का नगर पृथ्वी पर। इन्हें त्रिपुर कहा गया। वरदान यह था कि इन तीनों नगरों को केवल एक ही बाण से एक ही क्षण में नष्ट किया जा सकता था, जो लगभग असंभव था। तीनों लोकों में हाहाकार। इस वरदान के अहंकार में आकर तीनों असुर भाइयों ने देवताओं और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वे अपने उड़ते हुए नगरों से जहाँ चाहते आक्रमण कर देते। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सभी देवता भगवान शिव की शरण में गए। महादेव ने देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध की तैयारी की। भगवान शिव का अलौकिक रथ। इस युद्ध के लिए स्वयं पूरी सृष्टि ने एक रथ का रूप लिया। पृथ्वी रथ बनी और सूर्य व चंद्रमा उसके पहिए बने। ब्रह्मा जी सारथी बने और वेद घोड़े बने। मेरु पर्वत धनुष बना और नागराज वासुकी उसकी प्रत्यंचा डोरी। भगवान विष्णु स्वयं उस बाण तीर के रूप में स्थापित हुए। त्रिपुर का अंत। 1000 साल इंतजार करने के बाद वह दुर्लभ क्षण आया जब तीनों उड़ते हुए नगर आकाश में एक सीधी रेखा में आए। महादेव ने अपना धनुष खींचा और अघोर अस्त्र से संधान करके एक ही बाण चलाया। वह दिव्य बाण तीनों नगरों को भेदता हुआ निकल गया और एक पल में तीनों असुरों सहित त्रिपुर भस्म हो गए। परिणाम और सीख। त्रिपुर का नाश करने के कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली या अभेद्य क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे एक न एक दिन उसका अंत होना निश्चित है।